उनमें से कुछ लोग हैं जो यहाँ ठुड्डी पे मास्क लगा लेते हैं। दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे रंग बिरंगी दाढ़ी उगाई हो। चलिए ऐसा कीजिए कि आप मास्क को सेफ्टी के लिए मत पहनिए, मास्क को आप पहनिए फैशन के लिए। तो एक वो ज़माना था जब पशुओं के चेहरे पर मास्क होता था और इंसान विदाउट मास्क घूमता था, और एक आज का ज़माना है जब इंसान के चेहरे पर मास्क है और पशु यूं ही घूमता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं SK सिंह। और भाई आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और इन सब में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मास्क पहनना। जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि इंडिया के अंदर केवल 50% लोग, केवल 50% लोग मास्क पहनते हैं, और इन 50% में से भी केवल 14% लोग सही से मास्क पहनते हैं, और बाकी के जो 36% लोग बचे वो तो सही से मास्क पहनते ही नहीं हैं। उनमें से कुछ लोग हैं जो यहाँ ठुड्डी पे मास्क लगा लेते हैं। दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे रंग बिरंगी दाढ़ी उगाई हो। कुछ लोग हैं मास्क को यहाँ गले में टांग लेते हैं। अरे भाई, ये कोई किसी तांत्रिक का या किसी मुल्ला मौलवी का दिया हुआ ताबीज़ थोड़ी है कि आप इसे गले में टांग लोगे या हाथ में बांध लोगे तो ये आपकी भूत प्रेत से रक्षा करेगा। ये मास्क है कोरोना से बचने के लिए, और आपको ये कोरोना से तभी बचाता है जब आप इसको प्रॉपरली पहनते हो, अर्थात अपना मुंह, अपनी नाक इससे ठीक से कवर करते हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम मास्क इसलिए नहीं पहनते क्योंकि जब हम मास्क पहन लेते हैं तो हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, हमें सांस नहीं आती। तो भाई आपकी इस शिकायत से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ, लेकिन ये समस्या मास्क पहनने की वजह से नहीं आती, बल्कि ये समस्या इसलिए आती है कि या तो आपका मास्क ठीक नहीं है या फिर आपका मास्क पहनने का जो तरीका है वो सही नहीं है। क्योंकि कोई कोई मास्क ऐसा होता है जो चेहरे को यूँ जकड़ लेता है, और जो मास्क चेहरे को ऐसे जकड़ लेता है तो वाकई उसको पहनने के बाद सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जब आप मास्क खरीदें तो आप एक अच्छा मास्क लें और उसको जो पहनने का तरीका है वो अपना सही रखें, तो आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। अब भाई बात करते हैं उन 50% लोगों की जो मास्क को कतई टच ही नहीं करते, जो मास्क जड़ कतई पहनते ही नहीं हैं। भाई इतना प्रचार प्रसार करने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आता कि वो लोग इस महामारी की गंभीरता को क्यों नहीं समझते हैं। अब उनको मास्क पहनना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा? कोई हवन पूजन करना पड़ेगा, उनकी आरती उतारनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? भाई ऐसे लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा चेंज करिए। आप मास्क को पहनना इतना बोरिंग क्यों समझते हैं? मास्क को आप इतनी डल चीज़ क्यों समझते हैं? चलिए ऐसा कीजिए कि आप मास्क को सेफ्टी के लिए मत पहनिए, मास्क को आप पहनिए फैशन के लिए। क्योंकि हर व्यक्ति फैशनेबल दिखना चाहता है। भाई फैशनेबल दिखने के लिए व्यक्ति बार बार अपने कपड़े चेंज करता है, अपने शूज़ चेंज करता है, अपने गैजेट चेंज करता है। और जब आदमी कपड़े दूसरे खरीदता है, यानी कि कपड़े चेंज करता है, तो भाई कितना खर्च होता है? 1000 रुपये, 2000, 3000 या 5000 रुपये। लेकिन जब आप फैशनेबल दिखने के लिए मास्क चेंज करोगे तो कितना खर्च होगा? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या 200 रुपये। भाई आज आप किसी दूसरे कलर का, दूसरे डिज़ाइन का मास्क पहनिए, 1-2 दिन बाद कोई दूसरे कलर का, दूसरे डिज़ाइन का मास्क पहनिए। तो अगर आप ऐसा करोगे तो जब भी आप मास्क चेंज करोगे तो आपका चेहरा दूसरों के सामने एक नए गेटअप में नज़र आएगा, यानी कि आप फैशनेबल दिखोगे। तो बहुत सस्ते में आप फैशनेबल दिख सकते हो, और फैशन के साथ साथ आपकी सेफ्टी तो फ्री में ही हो जाएगी। तो इसलिए मेरी राय में आपको मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। और भाई मास्क आपकी सेफ्टी करता है, दूसरों की सेफ्टी करता है, आपके अपनों की सेफ्टी करता है। तो दूसरों की बात भी यार छोड़िए, अपने लिए मास्क पहनिए। आप अपनी बात भी छोड़िए तो भाई आपके जो अपने हैं कम से कम उनके लिए आप मास्क पहनिए। कुल मिला के आप मास्क पहनिए ज़रूर। अब भाई मैं आपको एक बुज़ुर्ग की बात बताता हूँ। एक बेचारे बुज़ुर्ग हैं, अक्सर मैं उनसे बातें करता हूँ। उनसे बातें करना अच्छा लगता है क्योंकि वो अपने पुराने एक्सपीरियंस, पुरानी बातें बताते हैं। एक दिन वो बता रहे थे कि जब हम पहले ज़मीन जोतते थे तो पहले ज़मीन हल से जुतती थी, अब तो ट्रैक्टर से ज़मीन जोती जाती है। तो वो बता रहे थे कि हल के अंदर जो बैल चलते थे, जो भैंसे चलते थे, तो उनके मुंह को हम कवर कर देते थे मुचके से। अब बहुत सारे लोग मुचके को नहीं जानते होंगे, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मुचका इज जस्ट लाइक ए मास्क, ये भी एक तरह का मास्क है। तो हम मुचके से उनके मुंह को कवर कर देते थे ताकि वो इधर उधर खड़ी हुई फसल को ना खाएं और सीधे चलें। तो एक वो ज़माना था
जब पशुओं के चेहरे पर मास्क होता था और इंसान विदाउट मास्क घूमता था, और एक आज का ज़माना है जब इंसान के चेहरे पर मास्क है और पशु यूं ही घूमता है। तो भाई उनकी बात में कुछ दम तो है। प्रकृति का ये चेंज देखिए, कहीं ये महामारियाँ, ये प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल क्लेमिटीज़ कहीं इसलिए तो नहीं आ रही कि हमने प्रकृति के साथ जो ज़बरदस्ती की छेड़छाड़ की है, वन काट दिए, बाकी चीज़ें ये कर दी, पशुओं के और पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो कहीं उसी का नतीजा तो नहीं है। तो अगर हमें इन सारी चीज़ों से बचना है तो कहीं ना कहीं हमें प्रकृति के साथ बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, तालमेल बना के चलना पड़ेगा। और भाई लास्ट में मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोरोना से बना के रखना चाहते हैं दूरी, तो भाई मास्क पहनना है बहुत ज़रूरी, इसलिए मास्क ज़रूर पहनिए। और आज की वीडियो में इतना ही। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा फिर आपसे किसी दूसरी वीडियो में। भाई मास्क अप एवरीवन, मास्क अप इंडिया।